Everything is good. Okay. हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, जो भी पेरेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं, आप इसका रिकॉर्डेड वर्जन हमारे चैनल पे देखेंगे। मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। लास्ट 14 ईयर्स से मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। बच्चों, क्लास 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन आपका फिनिश हो गया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो साइंस स्ट्रीम को ऑप्ट करेंगे, करेक्ट। तो अगर अब आप भी फ्यूचर में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ऑप्ट करना चाहते हैं या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऑप्ट करना चाहते हैं, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि मेरी ऑनलाइन लाइव ट्यूशन क्लासेस चलती हैं। यस, सभी बच्चे ध्यान दें। अभी देखिए, आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम था, ओके। उसके पहले आपका साइंस का एग्जाम था। तो जितने भी कॉन्सेप्ट, अब जरा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मेच्योर हो जाइए, ओके। आप क्लास 10 से अब 11th में आ रहे हैं, करेक्ट। मैंने क्यों बोला थोड़ा सा मेच्योर हो जाइए? बिकॉज एंड तक आते आते आपने देख लिया होगा कि जब कॉन्सेप्ट्स की बात आती है, ओके, तो ऑल ओवर इंडिया आपने इसी चैनल से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए होंगे। यस, और जैसा कि आपको पता है, आपके सीनियर्स ने बताया होगा, क्लास 11th में क्लास 10th जैसी पढ़ाई नहीं चलेगी। वहां पर कॉन्सेप्ट्स को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ईजी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट को सीखना वो मैं आपको सिखाऊंगा, जो कि आपने हमारे चैनल पे देखा है, ठीक है ना। मतलब जैसे ही बहुत डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन आता था, याद करिए, अभी कल ही तो शायद मैथ्स का एग्जाम था आपका, है ना। ठीक, उसके पहले आपका साइंस का था। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं बच्चों, वो आपने इसी चैनल से सॉल्व किए होंगे। और ऑब्वियसली आप एक पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप फ्यूचर में बहुत अच्छा करने वाले हैं, इसीलिए आप इस चैनल तक पहुंचे भी होंगे। बिकॉज इस चैनल पे वही बच्चा आता है, ठीक है, जो इन सब्जेक्ट्स को लेके सीरियस है, जो अच्छी अच्छी प्रॉब्लम करता है। और जो बच्चा अच्छी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ठीक है, वो बच्चा यहाँ पर बहुत अच्छा करता है पीसीएम और पीसीबी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो मैं सभी पेरेंट्स को, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जिन्होंने यहाँ से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर बोर्ड एग्जामिनेशन में या लास्ट ईयर ली होगी। क्लास 9th में आपने यहाँ से पढ़ा होगा, क्लास 10th में आपने यहाँ से पढ़ा होगा। तो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मेरी ऑनलाइन लाइव ट्यूशन क्लासेस चलती हैं, ठीक है ना। आप पीसीएम या पीसीबी को ऑप्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, मेरी क्लासेस में क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। सबसे पहले मेरी क्लासेस में आपको मैं लिख देता हूं, मेरी क्लासेस में लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, ओके। बहुत सारी बातें मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मेरी क्लासेस में आपको लिमिटेड स्टूडेंट्स मिलेंगे सबसे पहले तो, ठीक। लिमिटेड स्टूडेंट्स मेरी क्लासेस में आपको मिलेंगे। अब लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे बहुत फायदा आपका होने वाला है। कैसे? देखिए, जिस तरीके से आप ऑफलाइन सेंटर्स में पढ़ने जाते हैं, उसी तरीके से लाइव 1-to-1 इंटरेक्ट आप मेरे से यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है ना। मीन्स आप क्लास में आएंगे तो आप अदर एंड से भी माइक को ऑन करके मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है ना। माइक कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, आप माइक को ऑन कर सकते हैं और मेरे से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं लाइव सेशन में ही। मान लीजिए कि यहाँ पर फिजिक्स का आपका कोई चैप्टर चल रहा है, आपको कोई डाउट है, आपने लाइव पूछ लिया कि सर ये बताइए कि ये कैसे 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 होगा, ओके। बहुत सिंपल सा है, ध्यान से सुनिए। लाइव 1-to-1 इंटरेक्शन होता है ये, आप डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में रहेंगे, ठीक, समझ गए। ये चीज़ है, इसलिए मैंने आपको बोला कि लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, करेक्ट। उसके बाद अभी बहुत सारी बातें, कभी कभी सेशन बहुत लेंदी भी हो जाता है, बट मैं कुछ बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट अभी करूंगा, उसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। मैं ये भी बता दूंगा कि आपके साथ होने क्या वाला है अभी, ओके, ठीक है। आइए, तो बच्चों, उसके बाद 24/7 व्हाट्सएप ग्रुप, करेक्ट। 24/7 व्हाट्सएप ग्रुप क्या है? देखिए, ये मेरा पर्सनल नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा, मतलब आप जब एनरोल कर लेंगे तो आप पर्सनली मेरे से कनेक्टेड रहेंगे, ओके। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आप ग्रुप पे सेंड करेंगे, ठीक है। लाइव क्लास में आके हम उसको डिस्कस करेंगे, या फिर उसका रिकॉर्डेड कोई वर्जन होगा तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। मतलब आपको जो फ्रस्ट्रेशन होता है ना, आप अकेले रहते हो, जब भी आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं तो प्रॉब्लम्स आपसे नहीं होती, उसके लिए मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, करेक्ट। ये चीज़ है। अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्यूशन क्लासेस मैंने लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से एक होम ट्यूटर आपके घर पे आके पढ़ाता है ना, तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से मैं आपके घर पे होऊंगा, ओके। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। उसके बाद मतलब मैं आपके घर पे कैसे आ रहा हूँ? आपके मोबाइल पे आ रहा हूँ, ठीक है ना, आपके लैपटॉप पे आ रहा हूँ, आप जो भी डिवाइस यूज करते हैं वहां पर मैं आ रहा हूँ, करेक्ट, ओके। आइए नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए आपको मिलेंगी बैकअप क्लासरूम। अब देखिए बच्चों, ये बैकअप क्लासरूम इज वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ने वाले बच्चे प्लीज ध्यान दें, और वो बच्चे जो बहुत ज्यादा मेच्योर हैं वो प्लीज ध्यान दें। मेच्योर बच्चे जिनको अपने सीनियर से ये पता होगा कि सिलेबस फटाफट कंप्लीट करना चाहिए, 11th में सिलेबस नहीं फिनिश हो पाता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? अगर कोई सीनियर हो या कोई बच्चा हो जिसने कि अपने सीनियर से ये बात सुनी होगी कहीं पर, या कहीं पर भी अपने दीदी या भैया से आपने ये बात सुनी होगी, बड़े भाई बहन से, कि क्लास 11th में सिलेबस करना ही अपने आप में एक चैलेंज होता है, वही नहीं कंप्लीट होता है, इसके लिए मैं आपको बैकअप क्लासरूम दूंगा। ध्यान दे स्टूडेंट्स, ये तो मतलब
कहते हैं ना, ये एक हीरा छुपा हुआ है, यहाँ खजाना छुपा हुआ है एक तरीके से, करेक्ट। ये बैकअप क्लासरूम बच्चों मेरे पास आपको मिलेगा, ध्यान से सुनिए। यहाँ तो मैं आपको स्टार लगा देता हूँ, पढ़ने वाले बच्चे। बार बार मैं ये क्यों कह रहा हूँ पढ़ने वाले बच्चे, अभी सारी बातें सारी बातें अभी मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये जो बैकअप क्लासरूम है ना भाई, ठीक है, यहाँ तो मतलब समझ लो बहुत भयंकर, ये ब्रह्मास्त्र आप इसको बोलो, आप इसको बोलो कि यहाँ पे सोना छुपा हुआ है, ठीक है, हीरे जवाहरात छुपे हुए हैं, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। थाउजेंड्स ऑफ आवर्स की क्लासेस यहाँ टॉपिक वाइज अवेलेबल हैं, ठीक है बच्चों। लाइव सेशन में अगर हम थोड़ा सा लेट भी चल रहे हैं, ये मेच्योर बच्चे मेरी बात सुन रहे होंगे, ठीक है, लाइव सेशन में अगर हम थोड़ा सा लेट भी चल रहे हैं, आगे पीछे चल रहे हैं, बैकअप क्लासरूम से आप अपने सिलेबस को फटाफट कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर स्पीड इंक्रीज करने का ऑप्शन दिया रहता है, आप 2x पे लेक्चर्स को देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। मैंने ही पढ़ाया हुआ है वहां पर, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है। आपके जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, उनके पीवाईक्यूज वगैरह सब कुछ यहां पर सॉल्व मैंने कराया हुआ है, करेक्ट। तो ये ब्रह्मास्त्र एक तरीके से समझ लीजिए, है ना, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है, ठीक है, और टाइम टू टाइम इसको अपडेट मैं करता रहता हूं, इसमें बहुत एफर्ट्स लगे हैं, ठीक है। तो ये आपको बैकअप क्लासरूम मिलेगा, मतलब इसका आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पे करना है, आपको ऑनलाइन लाइव ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन करते ही आपको बैकअप क्लासरूम तो सबसे पहले मिलेगा। तो जो मेच्योर बच्चे होंगे वो मेरे से पहले ही अपना सिलेबस कोशिश करेंगे कि वो दिसंबर तक फिनिश कर लें, है ना, क्योंकि रिवीजन भी करना होगा और 12th में भी जाना होगा, सीनियर्स ने बताया होगा 11th नहीं करोगे तो 12th आपका चला जाएगा, करेक्ट। तो ये चीज है। तो बच्चों बैकअप क्लासरूम आपको हम देंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, अगर आपकी कोई क्लास यहां पर मिस हो गई है, करेक्ट, तो रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल, करेक्ट, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल यहां पर रहती है, बड़ी कॉमन सी चीज है, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग तो भाई ऑब्वियसली आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। ओके, उसके बाद टेस्ट वगैरह एटसेट्रा, ये भी बड़ी कॉमन सी बात है भाई, आप ऑब्वियसली कहीं पे ज्वाइन करो, टेस्ट वगैरह होगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि यस, अभी आपके साथ मे बी क्या क्या हो सकता है, कुछ बातें मैं यहां पर कर देता हूं आपके साथ। देखिए, अभी बहुत सारे बच्चे, बहुत, इस सेशन को अगर आप देख रहे हैं तो उसको सेव करके रख लीजिएगा, इनमें से कुछ घटनाएं आपके साथ घट सकती हैं, ओके। अभी आप देखिए, मेरी बात पे गौर करिएगा, ओके। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं प्लीज ध्यान दें, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं प्लीज ध्यान दें, ठीक है। वैसे तो सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं, बट मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। अभी आपके साथ क्या क्या हो सकता है, ध्यान से समझिए। देखिए, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं अनुभव अपना बता रहा हूं आपको, 14 वर्षों का। आपको अभी, आप बहुत जोश में होगे, ओके। 10th क्लास से 11th क्लास में आते टाइम हमारा जोश एकदम हाई रहता है, करेक्ट, बहुत जोश में आप होंगे अभी यहाँ पर। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने यूट्यूब, डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे सिलेबस भी स्टार्ट कर दिया होगा, केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया होगा, किन्होंने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 और पढ़ भी लिया होगा। बहुत सारे बच्चों ने चैप्टर 1 का हाफ फिनिश भी कर लिया होगा, बहुत जोश में होंगे, भी एग्जाम दे के आ रहे हैं ना, ठीक है। ये नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स भी प्लीज ध्यान दें, ठीक है, बहुत सारे बच्चे अभी क्या करेंगे, ठीक है, प्लस पेरेंट्स प्लस स्टूडेंट्स, प्लीज इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, जो होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, मार्केट में जो होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, करेक्ट। अब ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे पास चले आओ, ठीक है, मैं तो ईमानदारी से बस सेशन कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, आपको बातें पता होनी चाहिए, करेक्ट। जोश होना बहुत अच्छी बात है, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, हम लोग बहुत बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स देखेंगे, करेक्ट, ऑफलाइन सेंटर्स के बहुत बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, देखिए, वो बड़े बड़े ब्रांड को जो आप देख के जाते हैं ना, ठीक है, ब्रांड टीचर होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ब्रांड कौन होता है, टीचर होता है, वो तो आपको बाहर से दिखाया जा रहा है ना, करेक्ट। आप जैसे ही जाएंगे, आपकी काउंसलिंग होगी, आपको तुरंत डॉक्टर या इंजीनियर बना दिया जाएगा। आपको भी, इंसान की आदत होती है ना, अच्छा अच्छा बोलोगे तो अच्छा लगेगा, तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक, और आप वहां पे एक अच्छा खासा अमाउंट पे करके चले आएंगे। हर जगह ऐसा नहीं होता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं हर जगह ऐसा होता है भाई, आपने बहुत बड़ा ब्रांड देखा, लेकिन हर एक जगह एक बहुत ही अनुभव वाला टीचर मौजूद हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसीलिए मैंने बोला ब्रांड टीचर होता है, करेक्ट, ओके। तो क्या पता आप ऐसी जगह पे फंस जाएं, इस शब्द का मैं यूज करूंगा, यस, फैक्ट है ऐसा। क्या पता आप, मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, आप ऐसी जगह पर फंस जाएं जहां पर आपने बाहर से बहुत कुछ देखा, पहले एक अच्छा टीचर लगाया गया, ठीक है, और उस इंस्टीट्यूट में, क्योंकि स्टार्टिंग में भी सबको दिखाना है तो हम अच्छा टीचर लगाएंगे, करेक्ट। देखिए, अच्छा टीचर कहीं अचानक से नहीं बन जाता है, अच्छा जो टीचर होता है उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ओके। उसको 14 टू, मतलब एक अच्छा टीचर बनने के लिए आपको 13 टू 14 ईयर्स की आपको प्रैक्टिस मांगता है, ओके। तो ये सारी चीजें, तो हमने क्या किया, हमने शुरू में 1-2 चैप्टर हमने अच्छी तरीके से पढ़े ऑफलाइन में, कहीं पर बड़ा मजा आया, टीचर चेंज, या तो टीचर कहीं चला गया, ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है ना, या तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनका जो भी इंटरनल मामला होगा, ऐसा आप घटनाएं मार्केट में देखते रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम यहां पर कभी कभी होती है। अब प्रॉब्लम ये होगी, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आने लगेगा, करेक्ट।
तो अगर आप ऑफलाइन चूज करना चाहते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एक्चुअल में मेरी बहुत सारी आज क्लासेस चली हैं, मैं हमेशा यही आके रोता रहता हूँ, यस मेरी 12th क्लास की क्लासेस चल रही थी तो यहाँ पर बहुत थकान हो जाती, बट सेशन क्योंकि मेरे को प्रमोशन करना भी न्यू सेशन का, तो मैं आया, मैंने कहा चलो बच्चों को बताते हैं। तो ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है ध्यान रखें, ठीक है, आपको इस चीज का कहीं सामना ना करना पड़े जो बात मैं आपको बता रहा हूं, है ना। कभी कभी हम लोग ऑफलाइन जाते हैं और जुलाई आते आते हमें लगता है हम तो फंस गए, है ना, पेमेंट आपने कर दिया, ठीक है, टीचर आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है आ रहा है, मेरे साथ ऐसा हर बार होता है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के फिर मैसेज आते हैं, लेकिन आपने किया क्या, आपने किया क्या, आपने अपना लगभग लगभग पूरा साल खराब कर दिया। ये 10th क्लास नहीं है कि आपने आज ट्यूशन लगाया, कल छोड़ दिया, फिर कहीं और गए, फिर आपने छोड़ दिया, आप फिर से कवर कर लेंगे। प्लीज बात को समझिए, अपने सीनियर से पूछिए, ठीक है। फिजिक्स का एक बार हाफ सेक्शन अगर आपका गया तो फिर गया, फिर तो 12th भी गया, ये फैक्ट है, सीनियर से पूछ लीजिएगा। फिर तो आप कोई भी बैच ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। ये तो कहने की बात होती, कोई बैच बहुत सारे मार्केट में आते रहते हैं, 10-10 घंटे भी वहां पढ़ाई होती, बहुत अच्छा सा पढ़ा रहे, आप टॉलरेट ही नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा ये एक बच्चे की तरह, जैसे हम लोग क्लास 6th में हम अपना टाइम टू टाइम होमवर्क करते थे, टाइम टू टाइम चीजें हम करते थे, वैसे ही आप बच्चे ही बनिए, बड़े होने की कोशिश मत करिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऑफलाइन ना ज्वाइन करें, बस मैं इतना सावधान कर रहा था, यदि आप ज्वाइन कर रहे हैं तो बहुत देख के समझ के तब ज्वाइन करें, ठीक है स्टूडेंट्स। कभी कभी टीचर बहुत अच्छा होता है लेकिन शायद टीचर की बातें आपको समझ में नहीं आ रही होती हैं, तो ये घटना आपके साथ घट सकती हैं, इसमें आप सावधान रहिएगा, करेक्ट। तो अपने लेवल पे आप देख लीजिएगा। अब मैं आता हूं मेरी क्लासेस में, देखिए आपको ना बहुत इजी लैंग्वेज में चीजें मिलेंगी, मेरी क्लासेस में आपको बहुत इजी लैंग्वेज में चीजें मिलेंगी बच्चों, ठीक है, बहुत ही आसानी से। मेरा देखिए क्लास थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, ठीक है, ठीक है, आपको थोड़ा मेरा क्लास लेंदी लग सकता है, लेकिन टॉपिक मैंने डिटेल में जाके बहुत अच्छी तरीके से, मतलब आप एक बार पढ़ लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। वो तो आपने हमारे YouTube चैनल पे भी देखा होगा, है ना, और हमारे जो पेड बैच में जो बच्चे थे वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, करेक्ट। तो बच्चों थोड़ा सा सावधान रहिएगा, बहुत बड़ी बड़ी मार्केटिंग के चक्कर में भी हमें कभी कभी नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब मैं बहुत सारे नाम यहाँ पर नहीं लूंगा, लेकिन मेरी पेड क्लासेस में सिर्फ रिकॉर्डिंग देखने के लिए बहुत बहुत बड़ी बड़ी जगह से बहुत सारे बच्चे आते हैं ना, मैसेज करते हैं। वो मैसेज कब आते हैं, अगस्त में, सितंबर में, जब बहुत लेट, और उनके मैसेज पहले भी आए हुए हैं और वो एक पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन जब सब कुछ खराब कर देते तब उनको होश आता है, तब याद आती है, हाँ भाई एक टीचर थे, उनसे भी हमने कहाँ पढ़ा था, 10th क्लास में पढ़ा था, चलो अब उनको कांटेक्ट करते हैं बेचारे पढ़ते हैं, लेकिन क्या ही कर लोगे आप, है ना, आप उनसे थोड़ी ना कॉम्पीट कर पाओगे जो स्टार्टिंग से चीजों को करेंगे, ये चीज है, ओके। तो मैं क्या बोल रहा था, आप डिफरेंट टाइप के यूट्यूब चैनल से देख के पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज द आई थिंक वेस्टेज ऑफ टाइम, ओके। टाइम वेस्ट मत करिए, आपको जहां पर भी ज्वाइन करना है एज सुन एज ज्वाइन करिए, ठीक है, और चीजों को स्टार्ट करिए। आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप मैथमेटिकल टूल एक बार वो वाले यूट्यूब चैनल से पढ़ लो। सीरियस कैंडिडेट्स मेरी बात को समझ रहे होंगे, अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, इतना टाइम नहीं होता है कि आप 10 जगह से एक ही चैप्टर को करेंगे, पीएचडी उसमें करेंगे, महारत हासिल करेंगे, ऐसा नहीं है भाई। आपको एक जगह अच्छी तरीके से ज्वाइन करना है, ऑफलाइन ऑनलाइन चीजों को आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। फटाफट आपके जो भी पीवाईक्यूज होते हैं उनको आप अच्छी तरीके से लगाएंगे, 2 बार 3 बार, आजकल तो इतने सारे पीवाईक्यूज आ गए, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सच में बता रहा हूं। आजकल इतने सारे पीवाई, इतनी सारी शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं आपके, ठीक है, इतने सारे पीवाईक्यूज हैं, आपको पीवाईक्यूज ही बहुत अच्छी तरीके से अगर कर लिया जाए तो बात हमारी बन जाएगी, करेक्ट, ये चीज है। तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जुलाई तक इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, एक बार वहां से पढ़ने में नहीं, आप स्टार्ट करिए, ज्वाइन करिए, एज सुन एज आप चीजों को ज्वाइन करिए और स्टार्ट करिए, अदरवाइज फ्रस्ट्रेशन आपके हाथ में लगेगा अक्टूबर में जाके, ये फैक्ट होता है। मैं आपको सावधान कर रहा हूं, इसीलिए मैंने 11th क्लास का सेशन बिल्कुल अलग किया था। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा जंप यही है, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा जंप यही है, करेक्ट, ओके, ये चीज है। और भी बहुत सारी बातें सुन लीजिए उसके बाद यस उसके बाद यहां पर एक और प्रॉब्लम होती है जो प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे बच्चे रिजल्ट्स का वेट करेंगे अभी, है ना, सीरियस कैंडिडेट्स और सीरियस पेरेंट्स मेरी बात सुने, आप रिजल्ट का वेट करेंगे अभी। हम कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, हम बोर्ड एग्जामिनेशन अभी दे के आ रहे हैं, हमें लगेगा हम बहुत बड़ा काम करके आ रहे हैं। मैं बहुत विनम्रता से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कोई बात बुरी लगे तो आप इग्नोर करिएगा, ठीक है, मैं आपके भले के लिए बता रहा हूं बच्चों। अदरवाइज मतलब आपने शायद, आपका कोई बड़ा भाई बहन घर में हो, आपने उस फ्रस्ट्रेशन लेवल को देखा होगा कि क्लास 12th में कितना वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, वेक्टर्स ही नहीं पता है बेचारे, क्लास 12th में लगा ही नहीं पा रहे हैं,
ठीक है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म नाम का एक चैप्टर आपका आएगा, वहां वेक्टर्स का इतना बड़ा गेम है, वेक्टर ही वेक्टर, वहां कहाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही आ जाओ आप, ठीक है ना। तो वो 11th का गेम अगर नहीं खेला है तो 12th का आप नहीं चला पाओगे, बात समझिए, फ्रस्ट्रेशन हाथ में लगेगा, कुछ है नहीं। अब बहुत सारे बच्चे अभी रिजल्ट का वेट करेंगे, सोचेंगे हम 10th क्लास दे के आए हैं और बहुत अच्छा हमने किया, बहुत सारे ऐसे बच्चे मुझे पता है आप 100 स्कोर करोगे, आप अबव 95%, आप टॉपर हो भाई, टॉपर आप 11th 10th क्लास में बच्चों। 10th इज अ डिफरेंट थिंग, 11th इज अ डिफरेंट थिंग। 11th में कुछ यहाँ पर नया आने वाला है, यहाँ पर शायद ऐसा हो कि जो 70% ला रहा था, सुन लीजिए ध्यान से, जो 70% 10th में ला था शायद वो अच्छा कर जाए, और 95% वाला थोड़ा सा ईगो में आ जाए कि भैया मैं तो राजा बाबू हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं तो कर ही लूंगा। भाई अपनी पुरानी आदत है ना, तुम्हारा भाई एक स्टेमिना होता है ना रातों में जागने का, लास्ट 3 मंथ्स में तुमने पढ़ के 95 लाख, भाई यहाँ ये गेम नहीं चलेगा, करके देख लीजिएगा, करके देख लीजिएगा, ठीक है। एक चैप्टर पकड़ोगे, दूसरा बोलेगा केमिस्ट्री वाला चैप्टर बाबू कहाँ, मैं भी तो हूं, जब तक केमिस्ट्री पकड़ोगे मैथमेटिक्स बोलेगा भैया बाबू मैं भी तो हूं, ठीक है। ये घटनाएं आपके साथ घटेंगी, तो बहुत सावधान रहना है, थोड़ा बहुत रिलैक्स कर लीजिए, ठीक है, होली वोली का माहौल है, ठीक है, थोड़ा बहुत रिलैक्स कर लीजिए, ठीक है, ज्यादा रिलैक्स नहीं करना है। ये जो रिलैक्स आप यहाँ पे करेंगे, करेक्ट, अप्रैल रिलैक्स कर रहे हैं, मई में भी रिलैक्स कर रहे हैं, बेस्ट सर्च कर रहे हैं ऑफलाइन में कि बेस्ट कहाँ है, एक बार यहाँ ज्वाइन कर लिया, फिर वहां ज्वाइन कर लिया, फिर वहां छोड़ के वहां ज्वाइन कर ले रहे हैं, फिर यूट्यूब देख रहे हैं, ये जो बेस्ट के चक्कर में आप रहते हो ना, ठीक है, जहां पे आपको बातें समझ में आती हैं स्टार्ट करिए और सिलेबस करना शुरू करो बाबू, वरना बेस्ट के चक्कर में आपका सिलेबस ही 50% तक पहुंचेगा, 60% तक पहुंचेगा, 40% सिलेबस ही आपका छूट जाएगा, ये फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो रिलैक्स करिए, होली वोली थोड़ा सा भाई देख लीजिए, मना नहीं कर रहा हूं, है ना, ऐसा भी नहीं है ना, बट आप हो सके तो चीज़ों को स्टार्ट कर दीजिए। और अगर हमारे पेड क्लास के बच्चे देख रहे हैं तो आप पर्सनली आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जो 10th वाले बच्चे थे, ठीक है, तो हम आपको बैकअप क्लास रूम दे देंगे, वहां से एटलीस्ट स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्लास 11th में सिर्फ टाइम का गेम है, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्लास 11th में सिर्फ टाइम का गेम है, यहाँ कोई अच्छा बच्चा कोई खराब बच्चा यहाँ होता ही नहीं है, ये जिंदगी की नई शुरुआत है, नया टॉपिक आएगा वेक्टर, अगर न्यू तुम्हारे लिए तो उसके लिए भी, 95% वाले के लिए भी न्यू है, तुम्हारे लिए भी बेसिक मैथमेटिकल टूल जो है आपका, ठीक, आपकी कैलकुलस जो है, कैलकुलस, ठीक है, बहुत कुछ बताना चाहता हूं लेकिन सेशन बहुत लेंदी हो जाएगा आपका, कैलकुलस, ठीक है, कैलकुलस अगर तुम्हें पढ़नी है 95% वाले को तो उसको भी पढ़नी है, 75% वाले को भी पढ़नी है, 85% वाले, सबके लिए एक नया है। अब देखते हैं नई शुरुआत कौन किस तरीके से लेता है, ठीक है, ये चीज है, करेक्ट। तो एज सून एज स्टार्ट करें, यहां लापरवाही मत करें, अगर आप सिलेबस अपना डिले करेंगे तो आप, खासकर तब अगर आप कॉम्पिटिशन्स के लिए सीरियस कैंडिडेट हैं, ठीक है ना। देखिए आपको मैं बता दूं, ठीक है, हमारी क्लासेस में हर जगह ही ऐसा होता है, हमारी क्लासेस में बच्चे 9th क्लास से आते हैं, ठीक है, 9th क्लास इन द सेंस आपको उनसे कंपटीशन करना पड़ेगा, सुन लीजिए मार्केट में आज चल क्या रहा है, ओके, आपको उनसे कंपटीशन करना पड़ेगा जो 9th क्लास है, तुम सोच भी नहीं पाओगे ना वो कहां तक सोच रहा होगा, वो 9 से ज्वाइन करके बैठा हुआ है, सोचिए, मैं आपको मार्केट की सच्चाई बता रहा हूं, मैं इसलिए भाई इतना प्रेशर लगा रहा हूं, इतना जोर लगा रहा हूं, तुम जल्दी स्टार्ट करो, कहीं पर भी स्टार्ट करो, एज सून एज स्टार्ट करो, करेक्ट, टाइम अपना वेस्ट मत करिए, क्योंकि आपको इनसे कॉम्पीट करना है, ये 10th और ये 9th और 10th में बैठे हुए ना बहुत सारे, 11th का सिलेबस कर चुके हैं, सुनिए ध्यान से, ऐसे मार्केट में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे बच्चे, ठीक है, इनसे भी आपका कंपटीशन है, जितनी देर में तुम समझ रहे होगे ना ये रिवीजन कर लेंगे, पीछे पड़ चुके हैं ना, सोचो तो इनको बीट करना कितना मुश्किल होगा, फैक्ट है, सीनियर से पूछ लीजिएगा, यही चल रहा है, ठीक है, बिकॉज जिनको पता होता है, क्योंकि सारा गेम किसका है, सारा गेम है टाइम का ना, जो जल्दी आएगा जल्दी सीखेगा उसको चीजें जल्दी जल्दी क्या कहते हैं डाइजेस्ट करने का मौका मिलेगा, समय का सारा गेम है यहाँ पर, करेक्ट। तो आई थिंक आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रिजल्ट वगैरह का वेट मत करिए, बहुत सारे बच्चे अभी थोड़ा सा डिप्रेस भी होंगे, मान लीजिए किसी का पेपर अच्छा नहीं हुआ, भाई आपने साल भर पढ़ा आपने साल भर पढ़ा, आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, मैं मानता हूँ आपका एग्जाम हो गया होगा भाई, कुछ नहीं क्लिक किया उस दिन, ठीक है, होता है, कोई बात नहीं यार, ठीक है, मतलब 95% आप सोच के चल रहे थे, मैं मानता हूँ कि जैसे कल मैथ्स का पेपर था, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, है ना, खासकर हमारे जो बहुत सारे बच्चे तो कांटेक्ट में रहते हैं, नंबर तो सबको मिल ही आता है, ठीक है ना, तो बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि मैं तो 85 में ही रह जाऊंगा, मैंने 95 सोचा था, मेरे 90 आ रहे हैं, मेरे तो 80 ही आ रहे हैं, भैया वो 10th क्लास था, भूल जाओ, ठीक, 10th क्लास था वो भूल जाइए, ठीक है, अब एक नई शुरुआत आपको यहाँ पर करनी है, नहीं क्लिक किया होगा, नहीं आया, कोई बात नहीं है, 5 मार्कर क्वेश्चन नहीं बन पाए, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, लेकिन अब उसी में फंसे रहोगे क्या आप, नहीं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेते हो, यस सर, लीनियर इक्वेशन हमें सॉल्व करनी आती है, यस सर, नया हो ना, नया कब पढ़ना, उसी में फंसे रहेंगे क्या। अच्छा कुछ बच्चे तो इतना डिमोटिवेट हो गए, वो ये सोच रहे हैं अगर मेरे 80 आ गए हैं 10th क्लास में तो अब मैं बेकार हो गया, अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, मैंने एग्जाम्पल दिया था ना आपको अभी कि 11th में क्या पता 80% वाला बहुत अच्छा कर ले, 95% वाला अपने ईगो में रह जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है।
कि हम तो स्टार्ट कर लेंगे, हम तो कभी भी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। करेक्ट, ऐसा नहीं होता है। और सभी पेरेंट्स और जो भी बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो, अगर आपको ईजी लैंग्वेज में सब्जेक्ट्स को सीखना है, करेक्ट, तो आप मेरे क्लासरूम में आइए। करेक्ट, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से हमने काफ़ी समय यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, तो इसी पे मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। फिर से बता रहा हूँ, ऑनलाइन लाइव ट्यूशन क्लासेस फॉर क्लास 11th। ठीक है, लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं। जो भी बच्चे अभी कांटेक्ट में आ रहे हैं, अच्छा कांटेक्ट कहाँ करना है वो तो बताया नहीं, भी बता देता हूँ, है ना। जो भी बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, करेक्ट, फटाफट एनरोल करते जाइए या एनरोल करते जा रहे होंगे, बिकॉज हमारे पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। मैं अपनी क्लास लगभग मैं मान के चल रहा हूँ, मैं होली के बाद स्टार्ट कर दूंगा। करेक्ट, वो मैं अनाउंस कर दूंगा एक बार आके, या है ना, या आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट पे रहेंगे तो अनाउंस कर दिया गया। मोस्ट प्रोबेबली मैं सोच रहा हूँ कि 1 अप्रैल से स्टार्ट यहाँ पर किया जाए। करेक्ट, ओके या उसके पहले भी स्टार्ट कर सकता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी अच्छा है। आपको कॉन्टैक्ट कहाँ करना है, तो आपको कॉन्टैक्ट करना है स्टूडेंट्स, आपको लेट मत करिए भाई, है ना। आपको कॉन्टैक्ट करना है कहाँ पर, आपको कॉन्टैक्ट करना है, आप व्हाट्सएप करिए 7503644171। ओके, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। और मैं ये चाहता हूँ प्लीज पेरेंट्स व्हाट्सएप करें, ओके, और प्लीज कॉल मत करिएगा, ओके, कॉल मैं रिसीव नहीं करूंगा, ठीक है ना, प्लीज ध्यान दें यहाँ पर। देखिए, अच्छा कौन व्हाट्सएप करेगा, मैंने आपको बताया, हर क्लास में बताता हूँ, आज फिर से बता रहा हूँ, ओनली फॉर सीरियस कैंडिडेट्स है ये, है ना। ठीक है, बस स्टार्ट कर दीजिए, ओनली फॉर सीरियस कैंडिडेट्स। करेक्ट, मतलब अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी कुछ बातें प्लीज, ठीक है। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, अगर आपने कुछ ऐसा सीखा हो जो आपने कहीं, बहुत कुछ चल रहा है आजकल यूट्यूब पे, बहुत कुछ जो आपने कभी नहीं सीखा हो, तो कांटेक्ट करिएगा, ठीक है, ओके, यस। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे, वहां से कुछ सीखा है, तो कांटेक्ट करिएगा। अगर आपने पढ़ाई करी होगी मेरे चैनल से, तभी तो आप वैल्यू समझते होंगे मेरी, है ना। ठीक, जो कहीं से ना समझ में आया हो, यहां से समझ, क्योंकि फिर से ऐसा ही होने वाला है। जो मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, 2 महीने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि आपका टाइम बहुत ज्यादा निकल जाए, आप दोबारा से मैसेज हमें यहाँ पर करें कि सर हमने तो वहां पे चले गए थे, हम फला जगह, है ना, हमने तो ऑफलाइन में ले लिया था, अब मुझे वहां कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं बैठता हूं तो बाउंस होता है, होगा, बाउंस होगा, ठीक है ना, बाउंस होगा। कभी कभी चीज़ें वो सिंक्रोनाइज नहीं होती ना, तो बाउंस होगा, इन शब्दों पे ध्यान रखिएगा। अभी आप बहुत जोश में हो गए, शायद कहीं एडमिशन अभी तक बहुत सारे लोगों ने ले भी लिया हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ भाई, लो, लेकिन जैसे ही हो, जितना जल्दी हो, तो मेरी क्लास में आइएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। अदरवाइज आप फिर से आके इसी चैनल पे, कुछ प्लेलिस्ट तो पड़ी हुई 11th की, वो आप देखोगे, हर एक चीज़ यूट्यूब पे आपको नहीं मिल सकती। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, फिर आप मैसेज करोगे कि सर हमने तो वहाँ ज्वाइन कर लिया है, अब हमें फुल कंटेंट कहाँ मिलेगा, तो वो ऐप पे ही आपको मिलेगा। तो प्लीज़ एक सही डिसीजन लें अपनी लाइफ में और चीज़ों को स्टार्ट करें, ठीक है। सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अच्छा, कॉल मत करिएगा प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, डोंट कॉल। देखिए कितने कॉल हम लेंगे, है ना, ठीक है, अभी थाउजेंड्स ऑफ कॉल आ जाते हैं, है ना। तो हम, अब सोचिए, मेरी बहुत सारी क्लासेस भी चलती रहती हैं, अब सबको सर से बात करनी है, यानी कि मेरे से बात करनी है, ठीक है ना। तो मैं इतनी कॉल्स नहीं ले सकता हूँ, सिंपल सा होता है भाई, आप आइए, ठीक है, फी पेमेंट करिए, यहीं पे लिंक आपका आ जाता है व्हाट्सएप पे, ठीक है, और एनरोल कर लीजिए, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, क्लास में मिलिए। बाकी अगर आपको कुछ देखना हो कैसा पढ़ाते हैं क्या नहीं, तभी तो मैंने बोला ना जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि आपने ऑनलाइन सब कुछ हमारी क्लासेस यहाँ पर करके देखी यूट्यूब से, बहुत कुछ आपने पढ़ा है, बहुत कुछ आपने पढ़ा है, ठीक है ना। ओके, तो प्लीज़ कॉल मत करिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है, कुछ पेरेंट्स हैं जो बात करना चाहते हैं, तो आप एक प्लीज़ मैसेज ड्रॉप करिएगा, आप मेरी मजबूरी समझिए भाई, मान लीजिए 500 मैसेज कॉल आ गए, है ना, तो हम कहाँ से करेंगे बताइए, है ना। हर बच्चा पूछेगा कौन सी बुक से पढ़ाओगे, क्या कराओगे, सिलेबस कब तक कराओगे, ये है, फिर उनके पेरेंट्स बोलेंगे हम आपके पास करा रहे हैं, ऐसा वैसा, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने बोला आपका टाइम बहुत कीमती है, मेरा भी टाइम बहुत कीमती है, टाइम खराब ना करें, आप मैसेज ड्रॉप करें, है ना। भाई एक बंदा बात किया मेरे से 10 मिनट, 500 लोगों से बात करूंगा मैं तो क्लास ही नहीं ले पाऊंगा दिन भर में, है ना। समझिए जरा बात को, इस बात को। तो आपको व्हाट्सअप करना है, बहुत जरूरी कभी हुआ तो आप एक मैसेज करिएगा, तो मैं आपके पेरेंट्स से बात कर लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ओके, ठीक है। एक मैं टाइम दे दूंगा भाई, आज नहीं तो कल सही, है ना, ये चीज़ है, करेक्ट, ओके। तो प्लीज़ जो सीरियस कैंडिडेट्स होंगे वो मैसेज करें, और हो सके तो पेरेंट्स प्लीज़ मैसेज करें, क्योंकि बच्चे बच्चों वाली बातें करते हैं, तो बच्चों से इतना मैं कम्युनिकेट नहीं करना चाहता हूँ, करेक्ट। प्लीज़ पेरेंट्स मैसेज करें, अपने पेरेंट्स से बोलिए कि वो कॉन्टैक्ट यहाँ पर करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, और इन क्लासेस को स्टार्ट कर दीजिए एज सुन एज बच्चों, ओके, और टाइम वेस्ट नहीं करिए, करेक्ट। बाकी मैं आपको क्लास में गाइड करूँगा, ये सारी चीज़ें हैं, करेक्ट। एक बात बताना चाहता हूँ, मिल तो आजकल बहुत कुछ रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन आप कहीं पे भी चले जाइए, ज्वाइन आप कहीं पे भी कर रहे हैं,
लेकिन जब भाषा की बात आएगी ना कि उस चीज़ को कितने आसान तरीके से बताया जाए, तो उसका अनुभव मेरे पास है और उस अनुभव का आप यूज़ करिए। ओके, तो मिलते हैं हम लोग लाइव क्लास में बच्चों, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एक चीज़ और बताना भूल गया था, आप मंथली पे कर सकते हैं। यस, ये मैं बताना भूल गया था, आई एम सॉरी, है ना। बच्चों, आप मेरी क्लास में मंथली पे कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, एवरी मंथ भी आप मेरी क्लास में पे कर सकते हैं। यस, मंथली फी आप हमें पे कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। ओके, एवरी मंथ, ठीक है, 1 मंथ का पे किया, फिर नेक्स्ट 1 मंथ का पे किया, इस तरीके से भी आप क्लासेस ले सकते हैं। मतलब बहुत सारे लोग पूछते ना कि हम भाई होल ईयर का नहीं पे कर सकते, कोई बात नहीं है, आप मंथली पे करिए, कोई बात नहीं है, ठीक है ना, आप मंथली पे करिए, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही ईजी ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसको भी लेके आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस मोटा मोटी बात ये है कि अगर आप एक पढ़ने वाले बच्चे हैं तो बिल्कुल आइए, स्टार्ट करिए, हार्ड वर्क करिए और चीज़ों को साथ में करते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।